बोले सत्य सनातन धर्म की, बोले आज के आनंद की, अनंत कोटि संत महात्मा की जय बोलवा खूब फायदो है। जय बोलवाती अपने में श्रद्धा जागे, भावना जागे, निर्मल मन वे, मन पवित्र वे, श्रद्धा ने आस्था जागे। अन वास्ते आप भगवान जी जय बोलिया करो। और जो जय नहीं बोले जीव आग वे, धुओं वे, धुआर बटे आग प्रकट में तो धुओं मिट जाए। अन प्रकार से अपे आज धुंधलेश्वर महादेव रे पवित्र प्रांगण में महाशिवरात्रि कार्यक्रम रो आयोजन मनावी रहा। बड़ा ही सद्भाग्य है। आज रा समय में एडी परिस्थिति काल समय है कि सब जगह मंदिरों में मेला बंद है, लेकिन हमारे भाई साहब बाबा भजन जो गायों आधार थी कि सदगुरु तारेला देवादिदेव महादेव तो परमपिता परमेश्वर है ही, निराकार है, लेकिन साकार रूप में सदगुरुदेव रो सहारो है। अनवास्ते पे इतना जन मेघनी एकत्रित वे और भगवान महादेव री शिवरात्रि आयोजन और कार्यक्रम मनावे रे। बोलो धुंधलेश्वर महादेव की, बोलो आज के आनंद की। ओमकार बिंदु सेवितम नित्यम ध्यायति योगिनम कामदम मोक्षदम च ओमकाराय नमो नमः। शांताकारं शिखरशयनं सर्पमाला महेश्वरं विश्वाधारं गगनसवसनं स्वच्छवर्णं शुभांगनं गौरीकान्तं विषवनयनं योगिविद्यानिगम्यं वन्दे शम्भो भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। बोले धुंधलेश्वर महादेव की जय। बोलते छोड़ जय इससे घोष होना चाहिए कि छोटे से एक बंदूक के अंदर बारूद भर दिया जाए, अगर एक गोला दबा दिया जाए तो कहां तक आवाज जाती है। ये इतनी सारी बड़ी बड़ी तोपें बैठी हैं और इन तोपों के अंदर दिन भर में किलो किलो बारूद भरा जाता है। और 12 महीना एक साल का एक पर्व है शिवरात्रि का। ऐसे अवसर पे भी अगर वो बारूद काम ना आए तो साल भर बारूद यूज किया, इसका महत्व क्या रह गया। बोले धुंधलेश्वर महादेव की क्या बात। अब कुछ सदुपयोग हुआ। सजनों, परमपिता परमेश्वर के अनुकंपा से आज गजीपुरा धुंधलेश्वर महादेव पवित्र प्रांगण मठ में शिवरात्रि हर वर्ष की भांति कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम में समग्र धुंधलेश्वर महादेव के अग्रणी भगत कुलदेव श्रद्धा सुमन के साथ परमात्मा को प्रार्थना करने वाले सभी भक्तों का और सनातन संस्कृति धर्म प्रेमी जुड़े हुए सभी को इस शिवरात्रि के उपलक्ष्य में यह पधारने पर सभी का खूब खूब हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और गुरु दरबार में आपका खूब खूब स्वागत है। बोलो धुंधलेश्वर महादेव की। सजनों, कहने की बहुत बात है। आपके बीच में भजन प्रस्तुति चल रही है। आप हम सबको बात विगत है। पिछली शिवरात्रि के अंदर यहाँ 2 से 3 दिन आप लोगों के बीच में परमपिता परमेश्वर धुंधलेश्वर महादेव के नवनिर्मित मंदिर बनकर के तैयार हुआ और उसकी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के आप लोगों ने चढ़ बढ़ करके चढ़ावे लिए थे और उस कार्यक्रम को पूर्णत करने में आप लोगों ने बहुत बहुत योगदान दिया था। इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में परम श्रद्धे आदरणीय प्रात सिमरन संत शिरोमणि 1008 महंत श्री प्रेम भारती जी महाराज साहब गजीपुरा मठ से मंच पे पधारे हैं। उनका एक बार 2 हाथ से ताली बजा करके स्वागत अभिनंदन करें। बोले प्रेम भारती जी महाराज की, बोले धुंधलेश्वर महादेव की। भक्ति कर
होते आकाश, भक्ति करत पाताल में प्रकट होते आकाश। अगर ये संत न होते जगत में तो जल जाता संसार सजनो, जल जाता संसार। धुंधलेश्वर महादेव देवाधिदेव अति प्राचीन मठ, परम पूजनीय 1008 वर्तमान गादीपति महन श्री प्रेम भारती जी महाराज साहब की निस्रा अथक प्रयास, मेहनत, परिश्रम और तपस्या का प्रतिफल आप सभी भक्तों के झोले में भर दिया था और भरा हुआ ही रहेगा, कदाचित झोली खाली नहीं होगी। ऐसे में भगवान से प्रार्थना करता हूं, बोलो धुंधलेश्वर महादेव की। लेकिन बात एक है, जो झोली भरी हुई है उन झोलियों का सदुपयोग करना है। वो समय भी आ चुका है, अपने प्रतिष्ठा की तारीख भी तय हो चुकी थी, सारा कार्यक्रम तय था, केवल पत्रिका कंकु कुमकुम चावल पत्रिका छपाने की बाकी थी। बाकी संपूर्ण व्यवस्था आप सब भक्तों के सहयोग से, गुरुदेव प्रेम भारती जी के आशीर्वाद से इसी मंच के ऊपर सैकड़ों साधु संतों के सानिध्य में आप लोगों के बीच में वो दिन तय हो गया था। लेकिन भूतों ने भविष्य, होनिहार को कौन टाल सकता है, भाग्य विधाता होता है, उसको भी हम खूब नमन करते हैं। समय बलवान है, नहीं मनुष्य बलवान, कौबे गोपी लौट गया वही अर्जुन वही बाण। समय को हम नमस्कार करते हैं, समय बीत जाता है, समय चला जाता है, लेकिन कार्यक्रम अटल रहता है, स्थिर रहता है और अमर रहता है। उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए परम पूजनीय 1008 महन श्री प्रेम भारती जी बाबू जी से मैंने अभी भी बात की, सभी भक्तों ने बात मंथन किया, बात का समर्थन किया, धुंधलेश्वर महादेव का आशीर्वाद लिया और सभी भक्तों की भावना की कदर करते हुए गुरुजी ने चिंतन किया कि जो अपने बीच में कार्य अटका हुआ है उस कार्य को सफल करना है, वो तय हो गया है। आप सभी भक्तों का बड़ा भाग्य है और भाग्य उदय होने जा रहा है। बोलो धुंधलेश्वर महादेव की। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि पिछली बार प्रतिष्ठा तैयार थी, हम लोग इस दिनों में योगी जी को आमंत्रण करने के लिए लखनऊ भी गए थे। योगी जी ने आने को यस भी कर दिया था, जो कि आज वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और साधु समाज के और हिंदू सम्राट के एक रत्न है। ऐसे योगी जी यहाँ उपस्थित होते, लेकिन समय प्रबल है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, एक योगी जी जैसे अनेकों योगी यहाँ उपस्थित होंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और धुंधलेश्वर महादेव से प्रार्थना करता हूँ। समय था, अभी टेंट सामने बंधे हुए खड़े तैयार पड़े हैं, लेकिन अब महादेव का हुक्म हो चुका है, गुरुदेव का भी आप भक्तों को आशीर्वाद मिल चुका है और आपने गुरुदेव के पवित्र कार्य को सफल करने में एक से एक बढ़ करके तन मन धन से सहयोग करके उस कार्य को पूर्णत करने में आपने संकल्प छोड़ दिया है। उस संकल्प को पूर्ण करना है। बाप जी के आशीर्वाद से आप लोगों के बीच में आप सभी की भावना का कदर करते हुए धुंधलेश्वर महादेव को नतमस्तक करते हुए अपने प्रतिष्ठा की तारीख, समय वैशाख सुदी एकम प्रतिपदा दूज द्वितीय और तीज अखात्रीज। बोले शंकर भगवान की। अखात्रीज रे दिन भगवान की प्रतिष्ठा होनी संभव थी, क्योंकि भगवान एक अपने भजन में मारवाड़ी में कहे कि होली नहीं आयो बाबो, दिवाली नहीं आयो, लेकिन आखात्रीज माथे आयो रहे। बोले शंकर भगवान की। तो महादेव को शिव पार्वती को कैलाश से पधारने के लिए गजीपुरा नगर में वही दिन तय था, जो भगवान ने वही कर दिखाया और हमें उस दिन के लिए तैयार रहना है। एकम बीज और तीज दिनांक 12, 13, 14 मई, 5वां महीना 2021। सभी भक्तों से अनुरोध, प्रार्थना, निवेदन कि अपने जिस प्रकार से
बोलियां लगाई थी, चढ़ावे लिए थे, अपना पुण्य अर्जित किया था और भोलेनाथ के दरबार में आप लोगों ने दिल के खजाने खोल दिए थे। आपके परिश्रम मेहनत की कमाई को पुण्य कार्य में लगाने में आपने देर नहीं लगाई थी। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अपना सपना साकार करने में भी हम देर नहीं करेंगे। इसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। बोलो शंकर भगवान की। आप लोगों से एक ही निवेदन है कि अपनी जिस प्रकार की तैयारियां थी वो तैयारियां लेकर के अति शीघ्र समय अनुसार जिन्होंने बोलियां ली हैं, जिनके चढ़ावे हैं, उनका नाम है, उनके फोटो हैं, संपूर्ण प्रकार से विवरण गजीपुरा मठ प्रांगण में भेजवाने का कष्ट करें और शीघ्र ये काम अपना करना चालू कर दे, ताकि अपना आगे का कार्यक्रम तय समय से इस कार्यक्रम को हम अंतिम रूप दे सकें। जिन जिन भाग्यशाली यहाँ उपस्थित भी नहीं है उनको भी सूचना देनी है कि तन भी आया, मन भी आया, लेकिन साथ साथ धन को भी धर्म में लगाने के लिए अपना जो पेंटिंग कार्य पड़ा है उस कार्य को सफल करने में अति शीघ्र आप तैयारी कर दें, ताकि अपना आगे का कार्यक्रम समय अनुसार हो सके। फोटो, अपना नाम और गांव का नाम, संपूर्ण व्यवस्था